हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। देखिए, आपने 12.1 में किया था कि आपको क्षेत्रफल निकालने थे दो वृत्तों के। 12.2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड या तिर्जाखंड की अगर हम बात करें तो इनके क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट में आपसे कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिर्जाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तिर्जाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले आपने एक वृत्त बनाया जो कि आपका यहाँ पर बनाया हुआ है। इस वृत्त में देखिए तिर्जा से कटा हुआ खंड जो भाग होता है, तिर्जाओं से कटा हुआ, वो हमारा तिर्जाखंड कहलाता है। तो आपने ये तिर्जा से कटे हुए दो भाग बना दिए यहाँ पर। इसको हम नाम दे देते हैं ए और ये भाग है आपका बी। दो भाग आपने बनाए। आपको पता है ये तिर्जा है तो आपकी तिर्जा जो है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर और जो कोण बन रहा है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इनसे बना हुआ जो खंड है तिर्जाखंड, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हल में, आप लिखेंगे हल प्रश्न संख्या 1 का। आपके पास दी हुई है तिर्जा जो कि हम आर मानते हैं तिर्जा को, रेडियस ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और जो कोण है इसको आप मान के चलेंगे थीटा। तो ये है हमारे पास 60 डिग्री। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, तिर्जाखंड का क्षेत्रफल। तिर्जाखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो देखिए पाई आपके पास है 22/7, आर आपके पास दिया हुआ है 6 और थीटा दिया हुआ है 60 अपॉन 360 डिग्री। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1/6। 6 से आपने 6 कैंसिल किया तो यहाँ से आपका आंसर आता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है, चौथाई हिस्से की बात की गई है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर जो जो हमें दिया हुआ है। वृत्त की परिधि ये आपको दी है 22 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr = 22। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो r जो है यहां से आपको r मिल जाएगा। r मिलता है हमें 7/2 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको बोला गया है चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो चौथाई हिस्से का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हम 4 से भाग कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका πr² बटे में 4। तो यहां से आपके पास देखिए पाई का मान है 22/7 इंटू 1/4 और रेडियस आपकी है 7/2। तो ये आपको मिलता है यहाँ से 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो देखिए तिर्जाखंड भी हम इसको बोल सकते हैं, तो तिर्जाखंड का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर चौथाई हिस्से में एंगल बनेगा आपका, कोण बनेगा 90 डिग्री। आर आपके पास आया है 7/2। आप जब रखेंगे तो कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू आपकी बच के आती है वो 77/8 ही मिलने वाली है।
जैसे भी आपको आसान लगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो घड़ी है यहाँ पर हमने बनाई हुई भी है, घड़ी जो है वृत्त के आकार की है आपकी, और इसमें अगर हम केंद्र से अगर सुई को देखें तो ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो यहां से त्रिज्या हमें दी हुई है जो कि आपके पास है 14 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया 1 मिनट में सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए पूरा जो कोण होता है वृत्त का वो होता है 360 डिग्री, और 1 घंटे में अगर हम देखें तो हमारे पास ये बनती है 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण हमें मिलेगा, 6 डिग्री का। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां से आप लिखेंगे त्रिज्या R है आपकी, इसको माना हमने मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हो गई है। अब हम देख लेते हैं घड़ी द्वारा बनाया गया 1 मिनट में कोण कितने का बनता है। घड़ी द्वारा 1 मिनट में कोण बनता है 360 बटे में 60, आप जब करने वाले हैं 360/60, 360/60 जब आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा केंद्र पर, 30 डिग्री का। तो कोण मिला हमें 30 डिग्री मिल गया है, और देखिए त्रिज्या आपको मिल गई है 14। त्रिज्या मिली है आपको मिनट की सुई जिसकी लंबाई थी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहां पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या द्वारा बना हुआ है ये, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पाई r² θ/ 360 डिग्री। तो देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, आर की आपकी वैल्यू है 14 × 14, थीटा आपका है 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपके पास ये आपके पास आता है 44 × 14 अपॉन में 12। फिर से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो ये आपके पास बन के आता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला आपको बोला गया है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर लघु वृत्तखंड आपके पास, वृत्तखंड में अगर आप देखें तो ये जो आपका ADB है, देखिए ADB ये आपका कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, और आपका ABC जो है ये कहलाएगा आपका लघु वृत्तखंड। ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड और ये आपका लघु वृत्तखंड। तो यहां से हमें जो फाइंड करना है वो है आपका सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, त्रिज्या आपके पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर, थीटा आपको दिया है। देखिए आपको बोला गया था कि समकोण अंतरित करती है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो यहां हमने दिखा दिया है 90 डिग्री का कोण। इसके बाद आप यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। ये आपका होता है पाई r² θ/ 360 डिग्री अब माइनस में 1/2 r² sin थीटा। देखिए r भी आपके पास और थीटा भी है, तो आप लिखेंगे इसको। पाई का मान आपको दिया हुआ था कि 3.14 लेना है, तो 3.14 × 10 × 10 × 90 अपॉन में 360 माइनस में 1/2 × 10 × 10
इंटू साइन 90। तो यहां से आपके पास ये आता है 314 अपॉन 4, माइनस में साइन 90 डिग्री होती है वैल्यू आपकी 1, और ये आपके पास आता है 50। 2 से आपने 10 को कैंसिल किया। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये आपके पास बनता है 78.5 माइनस में 50, तो आपको ये आंसर मिलने वाला है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास देखिए, आपको यहाँ पर फाइंड करना है दीर्घ तिर्जाखंड। ये आपका दीर्घ तिर्जाखंड है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आपके पास तिर्जा है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा दीर्घ तिर्जाखंड में, आप देख रहे हैं यहाँ आपको बोला गया था 90 डिग्री। पूरा जो कोण होता है ये होता है 360। तो देखिए अगर आप 90 को माइनस कर देंगे तो आपको कोण मिल जाएगा दीर्घ तिर्जाखंड का। तो ये कोण आपका आता है यहाँ से 270 डिग्री। ध्यान रखिएगा दीर्घ तिर्जाखंड में आपका जो इस सवाल में कोण बन रहा है वो है 270 डिग्री। इसके बाद देखिए आपका फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, संगत दीर्घ तिर्जाखंड का क्षेत्रफल, ये आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए पाई आपको बोला गया है 3.14 आपको यूज करना है। आर इज 10 इंटू 10 इंटू एंगल आपका है 270 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनने वाला है, देखिए 314 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, देखिए 0 से आपने 0 कैंसिल किया, यहाँ आपका ये कैंसिल हो जाता है, अपॉन 36। इसको हम और सॉल्व करें तो देखिए ये आपके पास बनेगा 78.5 इंटू 3, और ये हमारे पास आंसर आता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको 9 पे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास तिर्जा 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो आपको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का सबसे पहले आपको निकालना है चाप की लंबाई फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे फाइंड करना था चाप द्वारा बनाए गए तिर्जाखंड का क्षेत्रफल, और थर्ड पार्ट में आपको निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, आपको तिर्जा दी है 21, एंगल दिया है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमने बना दिया है ओ ए पी बी ओ। तिर्जा चाप की लंबाई आपको निकालनी है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो भी हमें दिया हुआ है। तिर्जा दी हुई है 21 सेंटीमीटर, कोण आपको दिया है यहाँ पर 60 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई इसको हम बोलते हैं L। तो फॉर्मूला आप नोट करेंगे, थीटा बटे में 180 इंटू पाई आर। थीटा आपके पास है 60 अपॉन 180 इंटू पाई आपके पास है 22/7 और आर है आपके पास 21। देखिए कैंसिल करने पे आपको ये मिलता है 22 सेंटीमीटर आपके पास चाप की लंबाई आती है। इसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है आपको निकालना है चाप द्वारा बनाए गए, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है चाप द्वारा
बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिज्या, हल है फिफ्थ का सेकंड पार्ट। आप लिखेंगे त्रिज्या r बराबर में 21 सेंटीमीटर। कोण आपका है थीटा, जो कि गिवन है 60 डिग्री। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई आपके पास है 22/7, r है 21 इंटू 21 इंटू थीटा आपके पास है 60/360। तो यहाँ से आपके पास ये आने वाला है। देखिए जब आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे आपको ये मिलेगा 22 इंटू 3 इंटू 21/6। इसको हम और कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये आने वाला है। देखिए 3 से आपने इसको कैंसिल किया, अब ये 2 से कैंसिल होने वाला है। तो 11 इंटू 21 दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट यहीं कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में बोला गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए बेटा इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे। संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ये जो पोर्शन आपके पास आएगा ये होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आपके पास रेडियस भी है, थीटा भी है, तो आप पुट करिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री। क्लियर। यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनने वाला है आपके पास, इसका फर्स्ट पार्ट हम निकाल चुके हैं, तो इसमें आपका बना था 231 और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आता है आपके पास 441 साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और 2 आपके पास ऑलरेडी है तो नीचे बनेगा आपके पास 4। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आता है। आप इसमें यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ही सवाल में आपको दोनों चीजें पूछ ली गई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या आपके पास दी हुई है r 15 सेंटीमीटर और कोण आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री। अब पहले पार्ट में आपसे बोला गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड आपका ये वाला बनने वाला है, तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखेंगे। आपको बोला गया है कि पाई के प्लेस पे आपको रखना है 3.14, r आपके पास है 15, थीटा आपके पास है 60 डिग्री अपॉन में 360 माइनस में 1/2 r 15 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपके पास होता है √3/2।
तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलने वाला है ये 3.14 15 इंटू 15 अपॉन 6 माइनस में 1/2 15 इंटू 15 इंटू √3/2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे और तो ये आपको मिलने वाला है 3.14 इंटू 5 इंटू 15, ठीक है 3 से हम कैंसिल कर रहे हैं, अपॉन 2 माइनस में 225 इंटू √3 का आपको वैल्यू दी हुई है 1.73 अपॉन 4। जब आप मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 117.75 माइनस में 97.3125। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। देखिए जो बड़ा वाला भाग है वृत्तखंड का वो हमें यहाँ पे निकालना है। आप कैसे निकालेंगे इसको आपको बता देते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड कौन सा आपका कहलाने वाला है। देखिए ये जो पोर्शन है आपका, जो मैं मेहरून कलर से यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, ये जो पोर्शन है ये आपका सारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये सारा पोर्शन जो है आपका ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ये आएगा आपके पास, त्रिज्या है आपके पास 15 सेंटीमीटर और एंगल आपके पास था, कोण आपके पास है 60 डिग्री। आपको निकालना है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हम जानते हैं पूरे वृत्तखंड में से अगर हम लघु का माइनस कर दें तो हमें दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपके पास बनेगा, देखिए πr², और लघु वृत्तखंड का हमारे पास पीछे हमने निकाला है, ये आता है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं पाई की जो वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, आर आपके पास है 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इसको, सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 706.5 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ आंसर आता है। नेक्स्ट है आपके पास त्रिज्या आपको 12 दी हुई है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए संगत वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ये आपका वृत्तखंड है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया है। देखिए त्रिज्या आपके पास है 12 सेंटीमीटर। कोण है आपके पास 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आप लिखेंगे ये बराबर होता है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस में 1/2 r² साइन थीटा।
आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, रेडियस आपके पास है 12 एंड थीटा इज 120 अपॉन 360 माइनस में 1/2 इंटू रेडियस स्क्वायर साइन 120 डिग्री। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो देखिए सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आता है 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 120 से आप कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका अपॉन 3 माइनस में 6 इंटू 12 इंटू साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस में 30। देखिए 90 प्लस 30 आपको बता देते हैं, 90 पर हमारा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है तो ये बनता है कोस में। 90 में प्लस हो रहा है तो ये जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव रहता है और एंगल है आपका 30। कोस 30 पर वैल्यू आती है √3/2। अब ये वैल्यू हम रखने वाले हैं यहाँ पर, तो ये हमें मिलेगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 12 इंटू √3/2। जब आप इसको और सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा 150.72 माइनस में 62.28। सोल्व करने पे आपको ये मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए हमने बी जो दिखाया है यहाँ पर, इस कोने से हमने रस्सी से घोड़े को बांध दिया है। अब आगे बोला गया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब देखिए जितनी रस्सी लगी है इतने हिस्से में ही घास चर सकता है, क्यू से पी तक। जो रस्सी है आपकी वो किसका काम कर रही है, देखिए त्रिज्या का काम कर रही है, और ये दिया हुआ है आपको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। आपको बोला गया वर्गाकार, वर्गाकार में हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। तो देखिए त्रिज्या भी मिल गई है और आपको कोण भी मिल गया है, तो यहाँ से आप इस सवाल को करेंगे। हल है क्वेश्चन नंबर 8 का पहला भाग। आपके पास दिया हुआ है बांधी गई रस्सी की लंबाई जो कि बन जाती है आपकी रेडियस, ये है 5 मीटर। कोण आपके पास दिया है 90 डिग्री का, क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब जहां घोड़ा घास चर सकता है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये चौथाई हिस्सा है आपका वृत्त का। तो आप ये फॉर्मूला भी यहां पर लगा सकते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये आपके पास होगा πr² बटे में 4। तो पाई की वैल्यू आपके पास 3.14, रेडियस आपके पास है 5 × 5 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। सोल्व करने पे आपको ये मिलेगा 78.5 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर होगा 19.625 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट में, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर, देखिए अब रस्सी की जो लंबाई है वो चेंज करके 10 मीटर कर दी गई है, तब हमारे पास रस्सी से बांध दिया जाए, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए अब रस्सी जो है आपकी 5 के बजाय यहाँ पर कर दी गई है 10। ये जो हिस्सा है आपका, इतना हिस्सा है, देखिए अब कितना एक्स्ट्रा उसने चरा है, कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है घोड़े के चढ़ने के। तो यहाँ आप लिखेंगे जो आपकी त्रिज्या है वो अब कितनी हो गई है, 10 मीटर, और कोण जो है आपका वो 90 डिग्री ही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वृत्त के
चतुर्थांश। देखिए है तो अभी भी ये फोर्थ हिस्सा ही ना आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो देखिए पाई की वैल्यू है 3.14, आर है आपके पास 10/4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मिलता है हमें 314/4 मीटर स्क्वायर, जो कि आपके पास वैल्यू आती है 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो चरा है क्षेत्र उसमें कितनी वृद्धि हुई है, चराई क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले वाला जो आपके क्षेत्रफल था उसमें से आप अभी जो बड़े वाले का क्षेत्रफल है उसमें से पहले वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है चढ़ने के क्षेत्र में। तो ये वृद्धि है 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक वृत्ताकार बूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। देखिए 5 व्यास बनाए गए हैं। आपके 5 व्यास हैं, 1 2 3 4 5, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है। देखिए हर एक जो है इसको बराबर त्रिज्याखंड बनाया गया है, यहाँ पर में विभाजित कर रहा है। आकृति में आपको दिखाया गया है। कुल वांछित तारों की लंबाई, देखिए तारों की लंबाई हमें निकालनी है तो सबसे पहले हम त्रिज्या और कोण देख लेते हैं कितने कितने का बना है हमारा। देखिए वृत्ताकार बूच का व्यास आपको दिया है 35 mm। हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो आपकी जो त्रिज्या है वो बनेगी 35/2 mm। अब आपसे बोला गया है व्यासों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 5। व्यासों की संख्या ये है आपके पास 5। तो कोण जो है आपके पास देखिए कितने बनेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने त्रिज्याखंड बने हैं, यहाँ पर 10 त्रिज्याखंड बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 त्रिज्याखंड बने हैं। पूरा कोण होता है 360 का, तो एक त्रिज्याखंड का कोण जो हुआ वो कितने का हुआ, 36 डिग्री का। तो देखिए कोण और त्रिज्या दोनों आ गए। अब हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। कुल वांछित तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी, देखिए 5 इंटू में व्यास की लंबाई प्लस में वृत्त की परिधि। देखिए परिधि पर भी चांदी का तार है और जो व्यास लिए अंदर 5 उन पर भी चांदी का तार है। तो टोटल होगा ये 5 इंटू 35 इंटू प्लस में 2 पाई आर, ये बना 175 प्लस में 2 इंटू 22/7 और रेडियस दी है आपको 35/2। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, 7 को 35 से करेंगे तो ये हमारे पास बनने वाला है 175 प्लस में 110, ये आता है आपके पास 285 मिलीमीटर। इतने तार की यहाँ पर जो टोटल लंबाई है वो होगी 285 mm तार की लंबाई है। नेक्स्ट आपको बोला है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए आसान है, ये आपके पास है सेकंड पार्ट में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये आपके पास आने वाला है 22/7। रेडियस आपकी थी यहाँ पर 35/2।
कोण आपको यहाँ मिला था 36 का। देखिए कितना मिलता है हमें यहाँ से, इसको आपने 2 से कैंसिल किया, 36 को आपने 360 से किया, देखिए कितना आता है 55 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू 10। सोल्व करने पे आपको ये मिलेगा, देखिए फिर से हम 5 से कर देते हैं, 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे आप इसको। आपके पास यहां दिया हुआ है त्रिज्या जो है आपकी, ये दी है आपको 45 सेंटीमीटर, और कोण जो है देखिए पूरा कोण बनता है 360 का, और कितने ताने दिए आपको, बराबर 8 दिए हुए हैं, तो एक कोण जो है यहां पर बनेगा 45 डिग्री का। तो अब 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, देखिए यहां पर अलग से भी बना के दिखा दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 2 के बीच में आपका कोण तो आया है 45 डिग्री का, और रेडियस आपको 45 दी हुई है, तो क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है आपके पास 45, थीटा आपके पास है 45 अपॉन में 360। अब आप कैंसिल कर देंगे, जो भी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाती है, कैंसिल करने के बाद आपको ये मिलने वाला है, तो ये आपके पास आएगा 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, किसी कार के 2 वाइपर परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पर बनाया गया है, वाइपर बना दिए गए हैं, कार के 2 वाइपर आपके बनाए हैं, और बोला गया है कि जो एक दूसरे से आच्छादित नहीं है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपके पास जो वाइपर की लंबाई है ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। वाइपर की लंबाई त्रिज्या बनती है आपकी, और ये दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर। कोण आपका दिया हुआ है 115 डिग्री। अब आपको बोला गया है कि दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ये आपके पास आता है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। देखिए एक के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दोनों वाइपर के लिए आपसे बोला गया है, तो आपके पास आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आता है देखिए 2 इंटू 22/7, रेडियस आपके पास है 25, एंगल आपके पास है 115 डिग्री अपॉन में 360। कैंसिल करने के बाद आप जब मल्टीप्लाई करते तो ये आपको मिलेगा 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके।
तो तिर्जाखंड का क्षेत्रफल ही आपसे पूछा है इन शॉर्ट में। ये सबसे पहले हम लिख देते हैं तिर्जाखंड की त्रिज्या, ये हमें दी हुई है 16.5 किलोमीटर। कोण जो आपके पास है ये आपके पास आएगा 80 डिग्री। तो तिर्जाखंड का क्षेत्रफल आपसे बोला गया है देखिए ये लाइट हाउस है, लाइट गिराई गई है, प्रकाश गिराया गया है जो कि कितने डिग्री के कोण पर बता रहा है 80 डिग्री। और कितनी दूरी तक प्रकाश फैलाता है 16.5। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए त्रिज्या आपको पाई दिया हुआ है 3.14 लेना है, त्रिज्या आपके पास है 16.5 और थीटा आपके पास है 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू, देखिए 4 से आप कैंसिल कर रहे हैं इसको, अपॉन 9। मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये वैल्यू आती है आपके पास 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आपको आकृति में दिखाया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो डिजाइन आपका बनाया गया है, यहाँ पर आपको ये जो डिजाइन दिख रहा है, ये डिजाइन बनाने की लागत हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हिस्से को हमने अलग निकाल लिया क्योंकि सभी हिस्से समान है तिर्जाखंड वाले। एक हिस्से का अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, लघु वृत्तखंड का, तो उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे मेज पोस्ट का डिजाइन जो है इसमें कितना रुपए लगे हैं वो हमें पता चल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। 13 नंबर पे मेज पोस्ट की जो त्रिज्या आपको दी है ये है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। एक त्रिज्याखंड में अंतरित कोण, देखिए हमें बोला है कि 6 समान डिजाइन बने हैं और कोण जो बनता है गोल में आपके पास होता है 360, वृत्त पे जो कोण बनता है, और 6 इसके समान भागों में बनाना है। तो हमारा एक जो त्रिज्याखंड है उसमें कोण बनेगा 60 डिग्री का। इस प्रकार हमने 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिखेंगे इस प्रकार बने 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये आता है 6 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए आपके पास पाई है 22/7, रेडियस है आपकी 28, कोण है आपके पास 60, माइनस 1/2 रेडियस 28 और कोण है 60 डिग्री। तो यहां से हम इसको जब हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू में 22 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 6 माइनस में 14 इंटू 28 इंटू में √3/2। आप जानते हैं साइन 60 डिग्री जो है वो होता है √3/2। √3 की भी आपको वैल्यू दी हुई है तो आप वो भी रख देंगे यहाँ पर।
तो आपके पास ये बन रहा है 2464 माइनस में 1176√3 अपॉन 6। एलसीएम लेके इसको सोल्व किया है तो देखिए 6 से 6 आपका कैंसिल। तो यहाँ पर जब आप पॉइंट की वैल्यू √3 की वैल्यू रखते हैं तो ये आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा 2464 माइनस में 1999.2। तो माइनस करने पे आपके पास ये वैल्यू आती है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये तो आया आपके पास डिजाइनों का क्षेत्रफल। हमें निकालनी है लागत। क्षेत्रफल आने के बाद लागत आना आसान है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी लागत आपको बताई गई है उससे। तो आप लिखेंगे 0.35 रुपीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ऐसे डिजाइन की लागत ये आपको मिलेगी। देखिए कुल क्षेत्रफल था आपका 464.8। आपके पास ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 162.68 रुपीज। इतनी टोटल आपकी लागत लगेगी ऐसा डिजाइन बनाने में। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास त्रिज्या R और वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कोण P है। देखिए कोण दिया हुआ है P। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई R स्क्वायर। देखिए थीटा की जगह आपको दिया हुआ है P बटे 360 पाई R स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ कहीं पर भी यहाँ 360 है लेकिन 2 पाई आर है तो C आपका नहीं हो सकता। यहाँ पाई आर स्क्वायर लेकिन नीचे 180 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए आर स्क्वायर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्षेत्रफल के लिए आर स्क्वायर होता है आपका। अब फोर्थ वाला जो है देखिए इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 2 से डिवाइड, तो देखिए 2 को 360 से जब आप करेंगे तो ये बनेगा आपका 720। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो होगा डी। आंसर डी इज करेक्ट, जो कि है आपका P बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर। ये थे आपके 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 के। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।